तो भी हमारा सॉफ्टवेयर भी 3 काम कर रहा है। एक तो एडमिशन कर रहा है, फीस का रिकॉर्ड ऐड कर रहा है, अटेंडेंस ले रहा है। अब इसकी रिपोर्ट जनरेट करेंगे हम, ठीक है ना। जैसे कि अगर अभी एडमिशन करना होगा तो न्यू एडमिशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम इसका एक नया एडमिशन कर सकेंगे किसी भी स्टूडेंट का न्यू। यहाँ पर हम उसका नाम बता सकेंगे। सरनेम लिख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे उसका जेंडर डिफाइन कर लेते हैं, क्लास किस में एडमिशन देना चाह रहे हैं हम उसको ऐड कर लेते हैं यहाँ से। इमेज उसका, ओके कर देते हैं। इमेज जेपीजी या पीएनजी लगेगी, पीएसडी नहीं लगेगी, याद रखिएगा। डेट ऑफ एडमिशन डिफाइन कर लेते हैं उसके यहाँ से। कॉन्टैक्ट नंबर उसका डाल देते हैं। एड्रेस लिख देते हैं, सपोज टू बी हाउस नंबर। सिटी यहाँ से चूज कर लेते हैं। लास्ट स्कूल उसका बता देते हैं और यहाँ से सेव। ये इसका एडमिशन हो गया। एडमिशन के बाद अब ये फीस पे करेगा। न्यू, अब जनवरी में एडमिशन हुआ है तो जनवरी की ही पहली फीस दी जाएगी इसकी। न्यू, मंथली फीस भी पे करी इसने। कौन से महीने की? ठीक है। इस तरह से जो भी फीस पे करता जाएगा उसकी हम फीस भी पे करते रहेंगे। अब इसकी अटेंडेंस लगानी है। अब पहले इस आज की तारीख की अटेंडेंस लगानी है। डेट खुद ही जनरेट हो रही है। ठीक है, कल की लगानी है, जो कल गुजर गया। और उससे भी एक दिन पहले की लगानी है। और उससे भी पहले की लगानी है। इस तरह हर स्टूडेंट की आज की अटेंडेंस लगानी है न्यू। सबकी अटेंडेंस लग गई आज की। ठीक है, सारा डेटा जा रहा है टेबल्स के अंदर। एडमिशन का डेटा जा रहा है किसके अंदर? जीआर के अंदर। सबके जीआर नंबर बनते जा रहे हैं, सारा डेटा इसमें दे। फीस का डेटा जा रहा है फी रजिस्टर के अंदर, सारे रसीद नंबर बनते जा रहे हैं, सारे स्टूडेंट के नाम आते जा रहे हैं, जिस जिस महीने की फीस पेड है उनकी वो डेटा आ रहा है। और अटेंडेंस का डेटा जा रहा है अटेंडेंस के टेबल के अंदर, डेट वाइज सबकी अटेंडेंस लगती जा रही है। देख रहे कितने ऑर्गेनाइज तरीके से काम हो रहा है। अब ये 3 मॉड्यूल करने के बाद और भी मॉड्यूल ऐड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में, एक्सटेंशन की जगह है। जैसे इनके मंथली, क्वार्टरली टेस्ट कैसे ऐड कराएंगे, अभी उस पर मैं आपको क्लास के बाद थोड़ा सा गाइड करूंगा। फिलहाल अब ये देखना है कि भाई अब ये एडमिशन फॉर्म का पूरा डेटा पर स्टूडेंट का हम कैसे ले सकते हैं और ऑल स्टूडेंट का कैसे ले सकते हैं। ठीक है, अगर सारे स्टूडेंट का हमें एडमिशन का डेटा चाहिए, सारे स्टूडेंट्स का, तो हम उस पर क्लिक करेंगे, टीबीएल जीआर क्रिएट रिपोर्ट। एक डायरेक्ट रिपोर्ट बना दें इसकी।
ये आ गया सारे स्टूडेंट का डेटा। ठीक है, सेव कर दें इसको और इसका नाम रखेंगे RPT_all स्टूडेंट्स। ओके, क्लोज कर दें। सारे स्टूडेंट्स का फीस का डेटा चाहिए। ठीक है, तो फीस रजिस्टर पे क्लिक कर दें, क्रिएट रिपोर्ट, ये आ गया सारे स्टूडेंट का फीस का डेटा। तो इसका नाम रखेंगे RPT फी स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये सारे स्टूडेंट के फीस का डेटा आ गया। और अगर अटेंडेंस का चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके क्रिएट कर दें रिपोर्ट और इसका नाम रख दें RPT ऑल स्टूडेंट अटेंडेंस, ये उसका डेटा बन गया। अब ये तीनों रिपोर्ट्स यहाँ बन गई है। सही है, अब इन रिपोर्ट्स को अगर आप एडमिशन वाली को खोल के देखेंगे ऑल स्टूडेंट्स पे, तो ये देखिए सारे स्टूडेंट का प्रेजेंट एब्सेंट लीव का डेटा आ रहा है। ठीक है, और ये बढ़ता जाएगा खुद ही, सारे स्टूडेंट का एडमिशन का डेटा आ रहा है, देख रहे हैं। और यहाँ पर फीस का भी सारे स्टूडेंट्स का डेटा आ रहा है, बल्कि यहाँ पे टोटल भी दिखा रहा है, अब तक 24,000 रुपए फीस कलेक्ट हो चुकी है। ठीक है, ये तो हो गया जर्नली। अब ये रिपोर्ट बना के रख ली आपने। अब जैसे नया एडमिशन, नई एंट्री फीस की, नई अटेंडेंस की एंट्री की जाएगी, ये रिपोर्ट ऑटो अपडेट होती रहेगी। हाँ, आपको दोबारा बनाने की या क्रिएट करने की या अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि खुद ही अपडेट होगी। जैसे अभी फीस वाली एंट्री में देखें कि अभी हमें फीस किसकी मिल चुकी है, अरमान की एडमिशन मंथली मिल चुकी है जनवरी की, फरवरी की नहीं मिली है। ठीक है, तो अभी देखें मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बंद किया, फीस रजिस्टर को खोला, यहाँ से अरमान की न्यू करा, क्लिक किया, फरवरी का महीना सेलेक्ट किया, अरमान का नाम सेलेक्ट किया, क्लिक किया, मंथली सेलेक्ट किया, अमाउंट को लिखा, रिसीवर की इंफॉर्मेशन डाली, सेव, क्लोज कर दें, रिपोर्ट को जाके चेक कर ले, और अपडेट भी हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? आ रही है ना? अभी इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे भाई एक पेज पर एक स्टूडेंट का डेटा दिखाए, एडमिशन का पूरा फॉर्म दिखा दे, है ना? तो कैसा लगेगा? यहां से जाएंगे राइट, क्लोज करेंगे, जीआर रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, क्रिएट करेंगे। अभी मैंने डायरेक्ट रिपोर्ट बनाई थी, सही है। आप कहां जाएंगे? रिपोर्ट विजार्ड में। यहां पर सारी फील्ड्स लेंगे, लेकिन जरा ख्याल करना है कि एसटीडी फोटो के साथ ये 6-7 फील्ड और आ रही है, ये वापस करनी है आपने। पहले सारी ले ले, एसटीडी फोटो को रखेंगे, इसके बाद एसटीडी फोटो फाइल डेटा फ्लैग फाइल नेम वगैरह ये आप वापस कर दें। सही है, और फिर बाकी फील्ड देख ले, सही है, ओके, नेक्स्ट कर दे। अब ये पूछ रहा है कि देखो तुम जो ये बना रहे हो रिपोर्ट, तो तुम्हें एक पेज पे एक स्टूडेंट का डेटा चाहिए, तो कैसे चाह रहे हो? मतलब सारे फील्ड्स इक्वल आए, या फिर कोई फील्ड टॉप पर आप अलग से रखना चाहते हैं? मतलब ये कह रहा है कि क्या तुम ये चाह रहे हो कि मैं तुम्हें जेंडर वाइज बना के दिखाऊं? क्या तुम ये चाह रहे हो कि मैं तुम्हें क्लास वाइज बना के दिखाऊं? क्लास का भी ऑप्शन है ना इसमें। या इक्वल इक्वल चाह रहे हो? मैंने कहा ऐसा करो, भी इक्वल इक्वल पे दिखा दो। नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब ये कह रहा है देखो ये तुम्हारी रिपोर्ट जो बन रही है टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म का मकसद है जैसे तुमने ऑल स्टूडेंट की रिपोर्ट बनाई है वो टेबल फॉर्म में, एक्सेल की शीट की तरह, लेकिन हम इसको चूंकि पर पेज पे देखना चाह रहे हैं तो क्या बनाएंगे इसको? कॉलमर फॉर्म में। यहाँ पे लेवल आएंगे, यहाँ डेटा आएगा, और इसका वे रखेंगे क्या हम? पोर्ट्रेट। नेक्स्ट करेंगे और इसका नाम रखेंगे ऑल स्टूडेंट, एडमिशन फॉर्म रख देते, एडमिशन आरपीटी, आरपीटी एडमिशन फॉर्म व्यू, फ्रेश कर देते। सही है। अब क्या करेंगे, ये देखो, यहां से नेक्स्ट कर लो। अब थोड़ा सा इसका फॉर्मेट सेट करेंगे, राइट बटन दबाएंगे। रिपोर्ट के भी 3 व्यू है, लेआउट, डिजाइन व्यू, प्रिंट प्रीव्यू। पहले हम इसको ले जाते हैं डिजाइन व्यू के अंदर। डिजाइन व्यू में जाके देखेंगे तो ये हमारी रिपोर्ट कुछ इस तरह से डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर शायद फोटो का ऑप्शन है, तो अब हम क्या चाह रहे हैं, ये सारे अलग अलग है डिजाइन व्यू में, तो यहाँ से हम फोटो वाले सेक्शन को हटाना चाह रहे हैं।
फोटो वाले सेक्शन को हटा के यहाँ पे रखना चाह रहे हैं, ठीक है, थोड़ा अलग करना चाह रहे हैं। और ये क्लास वाला जो है मैं इसके साथ रखना चाह रहा हूँ इस तरीके से। फोटो वाले में ये इसका लेबल भी साथ चिपका हुआ है, मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ, यहाँ क्लिक करके मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया। फोटो वाले सेक्शन में मैं फोटो को राइट पे दिखाना चाह रहा हूँ और इन फील्ड्स को थोड़ा सा कंसाइज करना चाह रहा हूँ। डेटा को मैं सबके फॉर्मेट में जाके फॉन्ट को 12 पे रखना चाह रहा हूँ और फॉन्ट जो है मैं एरियल रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। और रेंजेस में जाके इसको मैं 2 फिट करना चाह रहा हूँ, जिससे ये जिनको जितना स्पेस रिक्वायर्ड है उतना उसको मिल जाए। यहाँ पर कुछ फील्ड्स लेबल की हैं जिनको मैं सेट कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे आईडी लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ जीआर नंबर, और इनकी थोड़ी एंट्रीज को सेट करना चाह रहा हूँ, फुल नेम, और यहाँ से फादर्स नेम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, ओके। हम इसमें फील्ड्स को थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज डेट ऑफ एडमिशन मेरी चौथे नंबर पर आ रही है, मैं इसको जीआर के बाद दिखाना चाह रहा हूँ, तो ऐसा करना पॉसिबल है। आप सिंपली यहाँ से इसको हटाएंगे, यहाँ पे करेंगे या यहाँ नीचे ले जाएं, और रिमेनिंग फील्ड्स को आप उठा के ऊपर कर लेंगे, और यहाँ से थोड़ा गैप आप यहाँ पे ले लेंगे, और ये वाला जो आपने हटाया यहाँ से इसको उठा के यहाँ पे ले जाके रखेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेटा आपका वहीं पर रहेगा। ठीक है, इनको चेंज नहीं करना, इनमें डेटा है। सरनेम, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर को थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, लास्ट स्कूल लिख देते हैं, बस अटेंडेड को छोड़ देते हैं, कॉन्टैक्ट एड्रेस, सिटी सब सही है, क्लास नेम, और साथ साथ किस क्लास में एडमिशन हुआ है वो भी मैं इसको नीचे मेंशन करना चाह रहा हूँ। ये काम हम वहां पर भी कर सकते थे जहां पर मैं इनको ऐड करा रहा था। मैं इनको ऐड इस तरह से करा था, एक एक करके, जो फील्ड मुझे पहले चाहिए थी वो पहले ले लेता, जो बाद में चाहिए थी वो बाद में ले लेता, लेकिन मैंने वहां नहीं किया, तो आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से भी किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे फुल नेम इतना बड़ा तो नहीं हो सकता, एक आइडियली हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं कि भाई इतना बड़ा नाम हो सकता है, इतना ही बड़ा फादर नेम हो सकता है, और इतना ही बड़ा सर्ट का नेम, सर्ट नेम तो इससे भी कम में होगा, कॉन्टेक्ट नंबर भी इतना बड़ा नहीं हो सकता, एड्रेस थोड़ा बड़ा हो सकता है, और फोटो को मैं इसके साथ यहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ। यहाँ फोटो नजर आएगा, ठीक है। आई होप कि ये हमारा अरेंज हो गया है। अब ऊपर चलते हैं, ये ऊपर वाला सेगमेंट या तो दोबारा से बनाओ एडमिशन फॉर्म के लिए, या जो पहले से बना रखा है उसको यूज कर लो। पहले से हमने, याद है कहाँ बनाया था, फॉर्म के अंदर बनाया हुआ था ना, ये रहा, कॉपी कर लो, या फिर रिपोर्ट्स के लिए अलग से बना लो कुछ अच्छा करके, और वो सब पे कॉपी कर लेना। एडमिशन फॉर्म भी नाम रख सकते हैं इसका, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा स्टूडेंट बायोडेटा लिख रहा हूँ उसके ऊपर। इसके बाद यहाँ पे जाके आप इसको सेव कर दें, इसको भी बंद कर देते हैं, और इसको भी बंद कर देते हैं, और अब जाके इस रिपोर्ट को देखते हैं जो हमने बनाया है। ठीक है, तो देखें आपको एक एक स्टूडेंट का डेटा नजर आएगा। अब इस, हाँ हाँ, दूसरा स्टूडेंट का डेटा नीचे आ रहा है, और उसके नीचे आ रहा है, और उसके नीचे आ रहा है। अब देखना ये है कि भाई ये एक पेज पे प्रिंट आउट कैसे होगा, अगर प्रिंट आउट की बात की जाए तो यहाँ से राइट बटन दबा के इसके प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे हम। पहले प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे तो ये कह रहा है कि देखो भाई ये ऐसे प्रिंट होगा एक पेज पे। तो अभी इसको थोड़ा सेट करते हैं, पेपर हमारा कौन सा होगा, A4 का होगा जिसपे हमें प्रिंट लेना है। कह रहा है इज ग्रेटर देन पेज विड्थ एंड देयर आर नो आइटम्स इन द एडिशनल स्पेस, सब मे बी ब्लैंक। ओके, तो ये हमारा एक पेज पे दो रिकॉर्ड प्रिंट हो रहे हैं, एक पेज पे कितने आ रहे हैं, और हेडिंग एक आ रही है, ठीक है, ये समझना है। तो आप क्या चाह रहे हैं, एक पेज पर एक आए या एक पेज पर दो आए, एक पेज पर एक आए। तो यहां से आप जाएंगे इसके दोबारा से रिपोर्ट लेआउट व्यू में, देखें जरा थोड़ा सा चेंज करके कि यहाँ पे देखें, ये आपका पेपर का विड्थ है,
और आपका डेटा पेपर के विड्थ से थोड़ा बाहर जा रहा है, देख रहे हैं? तो इसको क्या करेंगे आप, दोबारा से इसको डिजाइन व्यू में ले जाएंगे, यहां से इसको थोड़ा सा कम करें और फिर देखें रिपोर्ट लेआउट के अंदर जाके। अब ये डेटा काफी हद तक अरेंज हो गया है, ठीक है। अब नीचे वाला सेगमेंट एक पेज पर ही आए तो यहाँ पे राइट बटन दबा के आप क्या करेंगे, डिजाइन व्यू में जाएं और ये पेज का जो फूटर है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें। फिर से देखें रिपोर्ट लेआउट के अंदर जाके, रिपोर्ट प्रिंट प्रीव्यू में जाके, अब देखें दूसरे पेज पे, तीसरे पेज पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करके आप जाएंगे दोबारा से डिजाइन व्यू में, देखेंगे ये रिपोर्ट का हेडर है और ये रिपोर्ट की पेज का हेडर है। रिपोर्ट का हेडर पेज के जितने पेजेस होंगे उसके पहले पेज पर आएगा और पेज हेडर हर पेज पे रिपीट होगा। तो इसको ऐसा करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस निकालें। अब यहाँ पे जब स्पेस निकालेंगे तो इस स्पेस को कम करें, ठीक है। और ये कॉपी करके डेटा आप इस सेगमेंट में पेस्ट करें। अब पहले पेज पे 2 बार प्रिंट होगा ये, दूसरे पेज पर फिर 1 बार होगा, सही है। या तो फिर आप ये करें कि अगर आपको यही करना है तो फिर आप डिजाइन व्यू में जाके ये वाला हिस्सा खत्म ही कर दें। सही है, समझ में आ गई बात ये? इस तरह एक पेज पे एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड आप अच्छी तरीके से प्रिंट ले सके। इसके हेडर को हम और अच्छा बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में, एक प्रोफेशनल हेडर आपको बनाना बता देंगे, अगर आप खुद से कोशिश करें तो अच्छी बात है। नीचे सिग्नेचर लाइंस भी आप ऐड करा सकते हैं, जैसे आई एग्री, टर्म्स एंड कंडीशन लिख दिए, स्टूडेंट के सिग्नेचर, प्रिंसिपल के, और इस तरह का डेटा ऐड कर देंगे। ये भी हम नेक्स्ट क्लास में इसको कर देंगे, तो प्योरली एक एडमिशन फॉर्म जैसा बिल्कुल एक लेआउट बन जाएगा। यहाँ आप एडमिशन करेंगे, यहाँ प्रिंट दबाएंगे, स्टूडेंट का डेटा इस तरह से। इसी तरह हम फीस का रिकॉर्ड भी बना लेंगे, इसी तरह अटेंडेंस का रिकॉर्ड भी बना लेंगे, और इस तरह देखें आपका ये सॉफ्टवेयर जो है एक अच्छा सा काम करने लग जाएगा।